नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल AEIC क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग का सीरीज चल रहा है, आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग के बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर चल रहा है। यहाँ पे फ्री जेई क्लासेस कराए जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का सीरीज चल रहा है उससे कितने लेक्चर हो चुके हैं? टोटल 5 लेक्चर हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक 5 लेक्चर नहीं देखा है, लिंक में 5 लेक्चर का 1 से लेक्चर लेके 5 तक का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां जाके देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट पे नहीं देख सकते हैं तो साथ में अलग अलग क्लासेस की लिंक भी दी गई है। जो क्लास आपको नहीं समझ में है, जो क्लास आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आप क्लिक करिए, वहां पे सीधे आप उस क्लास पर पहुंच जाएंगे। तो यहां तक हम लोगों ने आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेरिएबल इन कंडक्टर इफेक्ट ऑन ओल्ड रेजिस्टेंस। देन इफेक्ट ऑन ओल्ड रेजिस्टेंस मतलब कि अगर कोई कंडक्टर लेते हैं, अगर हम उसकी मान में कुछ भी वेरिएबल करते हैं या उसकी लंबाई को खींचते हैं या कुछ भी वेरिएबल करते हैं, तो उस पे उसके ओल्ड रेजिस्टेंस यानी ओल्ड प्रतिरोध पर यानी पुराने प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी न्यू रेजिस्टेंस जो प्राप्त होगा वो ओल्ड रेजिस्टेंस का कितना गुना होगा या कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा है। और सबसे बड़ी बात, पीडीएफ पाना है। अगर इसका सारी पीडीएफ आप लोग को डेली अपलोड कर दी जा रही है आपके टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। अगर पीडीएफ पाना है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात बोलूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती कमेंट करें, और कुछ भी कमी दिखती है उसको भी कमेंट करें। अच्छा ही ना बताए लेकिन कमी जरूर बताएं कमेंट करके। और कैसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उन लोगों की मदद हो जाए जो लोग फीस देके या सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, उन तक फ्री क्लासेस पहुंच पाए। तो आप लोग को जितनी टॉपिक होगी, ये 5 लेक्चर आप खुद देखेंगे तो आप लोग को खुद अनुभव होगा कि यहाँ पे जो कंटेंट है सबसे अलग मिल रहा है और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ी जा रही है, सब लेके चल रहे हैं आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिकल से, यानी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के। पहले देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल पढ़ाए थे हम अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को मैंने कल कंप्लीट कर दिया। टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट क्या है? पर डिग्री सेल्सियस होती है। और इसे व्यक्त किससे करते हैं? इसका सिंबल क्या है? अल्फा है। और एक कंडीशन हम लोगों ने जाना था कि अगर RT है, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो कैसा होगा? RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नॉट T, यानी कि एक कंडक्टर है जिसके 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तब उनमें क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या संबंध होगा? तो ये। और एक जाना था 2 कंडक्टर है तो तब क्या होगा? RT1 बराबर RT0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1 ओम, ये यूनिट है रेजिस्टेंस की। इसके जगह T2 माइनस T1 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा T भी लिख सकते हैं। और एक कंडीशन जाना था कि अल्फा नॉट इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन में R0T, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जो हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट का पिछली क्लास में यानी लेक्चर 5 में हमने इसका रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से ग्राफ का फिगर सही समझाया, हर एक चीज़ कहाँ से निकला, कैसे आया, ये सब यहीं से, ये सब जितने यहीं से निकल के आए। और एक जाने थे अगर टेम्परेचर का इफेक्ट, तापमान का प्रभाव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर भी पड़ता है, तापमान गुणांक पर भी पड़ता है। तो अगर अल्फा 1 है, अल्फा 0 अपॉन में 1 प्लस अल्फा नॉट T1, अब उनके तापमान में कुछ टेम्परेचर इफेक्ट कर दिया जा रहा है, तो कुछ तापमान प्रभाव कर दिया, तब हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या प्राप्त होगा? तो अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 1 T2 माइनस T1, यही होता है इफेक्ट, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट रूल है, न्यूमेरिकल इससे लग सकते हैं, बहुत न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे भी। एक न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे अलग से, पूरा एक 3 से 4 घंटे का रहेगा, उसमें न्यूमेरिकल ही लगेगा, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी यहाँ तक कि R1 अपन R2 बराबर 1 प्लस अल्फा नॉट T1 अपन में 1 प्लस अल्फा नॉट T2। जिन लोगों को अच्छी तरीके से समझना है वो पिछली क्लास जाके जरूर देख लें, और बिना किसी हिचक के आप लोग कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो क्लियर करना है तो आप लोग आके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे एक अच्छी सुविधा दी गई है जो कि आप लोग को वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है, यदि किसी कंडक्टर यानी वायर को खींचकर, यानी इसके रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को खींचकर एक यूनिफॉर्म दिशा में, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? कंडक्टर है। क्या है हमारा? ये कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर है तो
हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई को, ये हमारा इसकी लंबाई को हम थोड़ा यल है, ठीक है, ये यल है, अभी हम समझाते हैं अच्छी तरीके से आज आप लोग को। ये भी ये यल है यानी लंबाई है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी ए दिया गया है। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर क्या है, यल है, ठीक, और ये किसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिया गया है, ए दिया गया है। अब हम कह रहे हैं कंडीशन क्या है, इसकी लंबाई को खींचकर इसमें कितना गुना परिवर्तित कर दिया जाए, n गुना परिवर्तित कर दिया जाए। मान लीजिए इसकी लंबाई को, ठीक है, इसकी लंबाई को खींचकर, इस कंडक्टर वायर के जो कंडक्टर दिया गया है, लंबाई को खींचकर इसमें n गुना चेंज कर दे, n गुना परिवर्तित कर दें, n गुना परिवर्तित कर दें, तो कंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर जब आप इसकी लंबाई को खींचेंगे, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है। अब इसकी लंबाई को खींचेंगे तो यहां पर दो वेरिएबल होंगे, किसमें किसमें परिवर्तन होगा, एक लंबाई में भी होगा, ठीक है, एक लंबाई में तथा पृष्ठ क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा, यानी दो, तथा पृष्ठ क्षेत्रफल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको हम एक कंडक्टर वायर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, यहां पे रुकिए एक मिनट, ये हम कंडक्टर वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, इतनी है, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है। अब मान लीजिए इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेच कर रहे हैं, खूब खींच रहे हैं, इसको स्ट्रेच करके इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन कर दिया हमने, n गुना परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अरे भाई लोग देखो ना, अरे जब हम इसके लंबाइया को खींचेंगे ने तो इसके ये जो मोटा है तो भी तो पतला होगा, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में भी तो परिवर्तन मिलेगा ना। लंबाई तो स्ट्रेच हो गई, बढ़ी, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में भी परिवर्तन मिलेगा, लेकिन इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, आयतन नहीं बदलेगा। ये इसका आयतन जो होगा ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कोई ईंट आप ले लिए हैं, कोई ईंट ले लीजिए, अब ईंट को चाहे सीधे रखे, चाहे खड़ी रखे, चाहे पट रखे, चाहे ऐसे रखे, तो क्या उसके वॉल्यूम में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, आयतन समान रहेगा। जब भी हम किसी वायर के कंडक्टर को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, एक ही फॉर्म में यूनिफॉर्मली करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस में प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं बताता हूं कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ लंबाई को जब खींचेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तथा उसके साथ साथ लंबाई में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। दो वेरिएबल प्राप्त होंगे। ठीक है, यहां पर समझ गए आपको, खींचेंगे पतला होगा, क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, घटेगा, जो भी होगा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आप लोग को लंबाई तथा पृष्ठ क्षेत्रफल में देखने को परिवर्तन मिलेगा। अब ये हमारा जो ओल्ड कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R बराबर रो L अपॉन में ये ओल्ड रेजिस्टेंस है, यानी कि पुराना रेजिस्टेंस है। जब तक इसकी लंबाई में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब चलिए, जब तार को कंडक्टर को खींच देंगे, कंडक्टर साहब को खींच देंगे, बाहर फेंक देंगे, तब कितना परिवर्तन पड़ेगा, उनको फैला देंगे बढ़ा के खींचकर, तब देखिएगा ध्यान से। अब फिर से फिगर मैं बना रहा हूं, फिगर को देखिए, समझते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब क्या कर रहा है, तार को खींचकर इसके आयतन नहीं बदलेगा, लेकिन तार को खींचेंगे जरूर, लेकिन आयतन समान रहेगा। लेकिन यहां पर आयतन समान रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, जब हमने इसके लंबाई में परिवर्तन कर दिए ना, जब हम इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिए तो कितना परिवर्तन हो जाएगा, यल तो नहीं लिखेंगे, माने कि यल डैश। ठीक है, यल डैश, ये न्यू कंडक्टर बना रहा हूं मैं, यल डैश हो गया, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश हो गया।
ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ए डैश हो गया। अब चलिए भैया लोग क्या करना है इसमें, हम ए डैश है तो एल डैश में हमने क्या किया है, लंबाई में हमें परिवर्तन करना है। मान लीजिए अभी लिख लीजिए आर न्यू क्या है हमारा, यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, रो एल डैश अपन में ए डैश, ठीक है, रो एल डैश अपन में ए डैश। इसके इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसको, समीकरण 2। अब क्या कर रहा है कि एल डैश जिसकी लंबाई है, जो नया वाला रेजिस्टेंस है, इसमें हमने क्या कर दिया, एल डैश कितने गुना है, पुराने रेजिस्टेंस का एन गुना है, पुराने वाली लेंथ का एन गुना है ना, मैंने बोला है ना इसकी लंबाई में कितने गुना परिवर्तन करना है, एन गुना परिवर्तन करना है। तो देखो ना भाई लोग क्या दिक्कत है, एल डैश बराबर कितना हो जाएगा, एन एल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई में हमने पुराने वाले लंबाई के एन गुना परिवर्तन किया है ना, हाँ तो किया है। तो देखते रहिए क्या होगा आगे, यह तो यहाँ पर और देखिएगा ए एल हो जाएगा, यानी वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पिछला वाला वॉल्यूम जो था ए एल था, पुराना वाला ए एल, और इसका अन्य वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए डैश एल डैश हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आप ही लोग के बात के लेके चलेंगे, आप ही लोग को दिखा के चलेंगे कैसे निकलेगा, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, सब लोग देखते हुए चलिए। तो यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, एल डैश अपान में एल डैश अपान में एल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ये एल डैश अपान में एल हो गया ना। तो यहाँ पे एन हो जाएगा ना, हो गया ना, एन हो गया। इसको ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आप ही लोग के कहने पे चल रहे हैं, चलिए फिर से आगे चले बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ से जो वॉल्यूम है ए एल बराबर ए डैश एल डैश दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल डैश अपान में एल लिख सकते हैं, ये एल यहाँ जाएगा और बराबर में ए अपॉन ए डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए अपॉन ए डैश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप एक बतिया सुनेंगे हमारी, यहाँ पे एल डैश बराबर एल डैश अपॉन में एल किसके बराबर है, एन के बराबर है ना, क्योंकि इसके तो जो न्यू रेजिस्टेंस हमें प्राप्त हुआ है, न्यू लेंथ हुआ, जो लंबाई हमको प्राप्त हुई है खींचने पर, तानने पर कंडक्टरवा को, तो उसमें क्या प्राप्त हुआ है कि इसकी लंबाइया में हमने एन गुना परिवर्तन कर दिया है ना। तो यहाँ पे एन गुना एन एल हो गया है, पुराना वाला लेंथ एन गुना हो गया है। तो हमने इसको क्या कर दिया, एल डैश अपन एल करके बराबर के एन कर दिया। तो यही चीजें यहीं पे लिखी गई है ना। तो एल डैश अपन एल बराबर ए अपन ए डैश, यानी इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर एन हो गया ना, एन हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, तो समझिए और अच्छे से मस्त से नोट्स बनाते हुए चलिए साथ साथ में। एल डैश अपन में एल बराबर ए अपन ए डैश बराबर एन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए इक्वेशन सेकंड है ये, इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई 1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अब अच्छा तरीका समझिए। यानी कि ये कह रहा है कि आर न्यू में से आर ओल्ड को भाग दे दो, आर यू न्यू में आर ओल्ड से भाग दे दो, यानी कि आर न्यू अपान में आर ओल्ड बराबर बराबर बरोबर, समझ गए। तो क्या होगा, यहाँ पे ये रो, यहाँ पे ये रो और ये रो तो कट जाएगा, ये रो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर न्यू कितना है, एल डैश अपान में एल बचेगा। अब आर ओल्ड भैया है, आर ओल्ड क्या है, एल अपान ए, तो यहाँ पे चला आया, तो बचा क्या, बचा क्या, ए अपान में ए डैश, ठीक है, ए अपान में ए डैश। नहीं समझ में आया, बता रहे हैं अभी। अब एल डैश बराबर क्या है, एल डैश अपान में एल, यहाँ पे आके देख लीजिए एल डैश अपान में एल क्या है, एन है। और एक कंडीशन यहाँ देख लीजिए, एल डैश अपान में एल बराबर ए अपान में ए डैश बराबर इक्वल टू एन, एन के बराबर है, तो यहाँ पर भी एन है, ठीक है, एन हो गया। तो भैया क्या हो जाएगा, आर न्यू अपान में आर ओल्ड इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी कि हमको जो नयका प्रतिरोधवा प्राप्त होगा ना, वो क्या होगा, नयका प्रतिरोधवा जो रहेगा ना, वो आर न्यू एन स्क्वायर आर ओल्ड हो जाएगा। यानी कि एन स्क्वायर आर ओल्ड मतलब एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, पुराने रेजिस्टेंस का एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब देखिए 14 लोगों को दिक्कत आया होगा, कैसे का कर दिए, कुछ समझिए में नहीं आया, चलिए करके दिखाते हैं, आइए।
अब देखिए आर न्यू बटा आर न्यू क्या है दिया, आर न्यू बटे में आर ओल्ड कर दिया, ठीक है। तो आर न्यू क्या दिया भैया, यहाँ पे आइए, रो अपान में एल डैश अपान में ए डैश दिया है कि नहीं दिया है यहाँ पे। अब बटे में क्या बोल दिया, ये क्या गलती कर दिया, बटे में कह दिया कि आप इससे भाग दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, रो एल अपान में ए है कि नहीं है ना। तो क्या होगा, रो भैया कट जाएंगे, तो रो जब कट गए रोने लगे कट कट के, तो ठीक है। अब एक चीज यह समझिए आप, हमने क्या कर दिया, ध्यान से समझिएगा। अब ये यल डैश यहां से ये यल डैश है, ये यल है, यल डैश अपन में यल कर दिया और ए अपन में ए डैश कर दिया, गलत किया क्या, नहीं ना। देखिएगा, बताइए क्या कर दिया। अगर यल डैश ए करेंगे फिर यल ए डैश करेंगे तो क्या बतिया वही निकल के आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी, समझ गए। इसी प्रकार ये आ गया, ये हो जाएगा यल डैश अपान में यल, ठीक है, यल डैश अपान में यल, फिर बरा इन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए अपान में ए डैश, ए अपान में ए डैश। यहां से अब तो समझ में आ गया ना बच्चों, स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब। तो यहाँ पे हो जाएगा आर न्यू बराबर में एन स्क्वायर आर ओल्ड, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग खुद करिए, खुद सीखिए, थोड़ा आप लोग भी देखिए भाग करके कैसे क्या आया है। जब तक आप लोग नहीं करेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। रो कैंसिल, बचा क्या यही, तो यही आंसर आपको एन स्क्वायर आर ओल्ड मिल गया। ये किस कंडीशन में मिला, यदि किसी कंडक्टर है, कंडक्टर भैया को अगर हम एन गुना परिवर्तित कर दे रहे हैं, अगर स्ट्रेच में लंबाई में स्ट्रेच कर दे रहे हैं और तो उसके लंबाई में जब परिवर्तन होगा लेकिन आयतन समान रहेगा, तो क्या क्या वेरिएबल देखने को मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बदलेगा थोड़ा सा और लंबाई तो बदलेगी ही। अब चलिए दूसरे के कंडीशन पर, दूसरे के कंडीशन पर बढ़ने से पहले बतिया जान लेते हैं किस चीज का। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या है, अभी तक तो इसकी लंबाइया में खींच कर परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन दूसरा कंडीशन कर रहा है इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में, यानी जो क्षेत्रफल है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस पे कह रहा है n गुना परिवर्तित कर दो तो क्या मिलेगा, हमको बताओ, हमको नया रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से आज पूरी टॉपिक को। चलिए अब की बार दूसरे में क्या चेंज होगा, लंबाई की जगह उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस में देखने को मिलेगा। तो यहां पर भैया हम एक कंडक्टर लेते हैं, बहुत बढ़िया, यहां पे हम कंडक्टर ले लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंथ यल है, ठीक है, ये लेंथ यल है, ये एल हो जाएगा, कहा है कि भैया ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये हो गया हमारा एल, ठीक है। अब इसके थ्रू हमका पुरंका रेजिस्टेंस जो मिलेगा ना, मिलेगा आर ओल्ड बराबर में रो यल अपॉन में ए, रो यल अपॉन में ए। अभी तो बहुत खुश हैं पुरंका साहब, रेजिस्टेंस अब बहुत कुछ, अभी इनके में परिवर्तन करते हैं ना तब मजा आएगा इनको चेंजेस। अब देखिए क्या कह रहा है हमारा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में पृष्ठ क्षेत्रफल में, क्रॉस सेक्शन एरिया में n गुना परिवर्तित करने पर, n गुना परिवर्तित करने पर, तो आइए चलते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले नया का कंडक्टर बना लेते हैं, ठीक है। जो नया कंडक्टर हम लोग लेंगे, बिना उसको देर किए नया कंडक्टर को बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये ए डैश हो जाएगा, ये यल है, ये यल डैश हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यन जो है पिछले वाले में तो यन क्या था, देखिएगा पिछले वाले में यन क्या है,
यहाँ मैं लिख देता हूं इसमें n बराबर लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। लेकिन इस बार का n जो है, ठीक है, a डैश बराबर n a। इस बार का n मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है भैया लोग, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो आइए चलते हैं एक और टॉपिक पे। a डैश बराबर n a हो गया, क्योंकि क्या किए हम इस नए पृष्ठवा किसके पूर्णांक का n गुना है ना, तो n a कर देंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, n a। अब वही कंडीशन अप्लाएंगे, एक कंडीशन और जानिए। यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा, a डैश l डैश रहेगा ही। अब देखिएगा a डैश बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डैश बराबर में 1/n होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग, होगा ना। a डैश बराबर में 1/n होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ गए, होगा। अरे देखो ना भाई, हमने क्या कर दिया, a डैश बराबर n a। अभी देखिएगा इसको हम 1/n कर दिए, n गुना परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल में n गुना 1/n गुना परिवर्तन कर दिए। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा, ठीक है, यहां पे समझिएगा a डैश अपान में a, ठीक है, a डैश अपान में a, ठीक है, सॉरी, इस बार पता है कैसे a डैश बराबर 1/n आया, आप लोग कह रहे होंगे a डैश अपान a में आना चाहिए, लेकिन नहीं, a अपान में a डैश बराबर के 1/n है। ठीक है, बराबर के 1/n है, ये कंडीशन बैठाए हैं। ठीक है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए पहले वॉल्यूम पूर्णांक वॉल्यूम बराबर नयका वॉल्यूम कर दिए। ठीक है, आयतन पूर्णांक वाला से बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए। अब चलिए अब एक और अच्छा टॉपिक समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यल डैश अपान में यल जो पहले वाला था, फिर बराबर में a अपान में a डैश। अब जब इससे इसके इक्वल है तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या कहें हम, बराबर के 1/n, ये कंडीशन बना, बराबर के 1/n, ये कंडीशन बन गया। तो अब बिना कुछ देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे, हमारा नयका रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, आर न्यू बराबर रो यल डैश अपान में ए डैश। इक्वेशन सेकेंड, फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, समीकरण 2 भागे समीकरण 1। तो चलिए भैया बिना देरी किए हुए प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए है क्या ये चीज। ठीक है, हमने क्या किया है, इस बार क्या किया है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस किया है ना। तो देखिए भैया लोग क्या चीज है, ये क्या बीमारी है, क्रॉस सेक्शन एरिया आर न्यू अपान में आर ओल्ड, रो रो कट जाएगा तो मिलेगा क्या, यल डैश अपान में यल, ए अपान में ए डैश, ए अपान में ए डैश मिल गया। ठीक है, कर दिए ना, संतुष्ट हैं। तो यहां पर चलिए मिलेगा क्या हमको, 1/n, ठीक है, 1/n गुड़े 1/n। तो आर न्यू अपान में आर ओल्ड बराबर में 1/n स्क्वायर। तो आर न्यू अपान में आर न्यू बराबर में आर ओल्ड अपान में n स्क्वायर, यानी कि क्या मान प्राप्त हो गया, कितना, 1/n स्क्वायर गुना होगा नयका रेजिस्टेंस आर ओल्ड का 1/n स्क्वायर गुना होगा। समझ गए, ये ओम। ठीक है, यही है। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/n स्क्वायर आर ओल्ड, और अगर हम उसके लंबाई में यानी इसके लेंथ को स्ट्रेच करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, n स्क्वायर आर ओल्ड। अब चलिए ये तो हो गया काम। अब एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर लेते हैं।
अब इसके देखते हैं इसके डायमीटर और उसके रेडियस में चेंज करने पर कंडक्टर के, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कंडक्टर है, मान लीजिए इसको क्या क्या लिख सकते हैं, आर ओल्ड है, ठीक है। आर ओल्ड बराबर रो यल अपॉन में ए दिया है, ठीक है। अब इसको हम एरिया को क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर की एरिया एक क्या है, सिलिंड्रिकल टाइप पे कंडक्टर है, एरिया कितना लिख सकते हैं, देखिए कंडक्टर है ना, इसकी एरिया क्या लिख सकते हैं ना यहाँ पे यल अपॉन में पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। और आर क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, व्यास बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा जब हम आर बराबर रो यल अपॉन में पाई आर की जगह d/2 करेंगे, d/2 यानी डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर, तो हमको कहाँ मिलेगा भैया, रो बराबर में 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा, तो यल अपॉन में आर पाई 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 डी स्क्वायर, ये कंडीशन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अरे यल है यार, कट कहाँ गया ये, ठीक है। ये कंडीशन वैल्यू हमको मिल गई। अब चलिए इसी से समझते हैं, अब हम चेंज करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक कंडक्टर लिए, ठीक, एक कंडक्टर ले लिए और हो गया ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बराबर व्यास डायमीटर है ये, तो ये आधा हो जाएगा व्यास बटा 2 आर हो गया। और उसके बाद ये यल, जिनको नहीं है एरिया फिर ये पता तो वो लोग पता कर लें, ठीक है, यल। और फिर इसके बाद हमने क्या कहा कि अगर रेजिस्टेंस में इसके रेजिस्टेंस में पुराना वाला रेजिस्टेंस बराबर कितना है, आर है, और नया वाला रेजिस्टेंस चेंज कर दे रहे हैं, यन आर, ये क्या कहलाएगा, रेडियस में डिफरेंस, रेडियस में चेंज, रेडियस में चेंज। अरे यही होगा ना यार, देखिएगा मैं रेजिस्टेंस ले लिया, ये इस प्रक्रिया अपना रहे हैं यहाँ पे एन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, आर न्यू बराबर में आर ओल्ड अपॉन में एन की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस में चेंज किए तो आर न्यू बराबर में आर ओल्ड एन की पावर 4 हो जाएगा। और यही कंडीशन हम अपनाएंगे अगर व्यास में चेंज किए, डायमीटर में चेंज किए तो एन डी होगा, तो वहां पर भी यही कंडीशन लगेगा, आर न्यू बराबर आर ओल्ड अपॉन की एन की पावर 4। ये आपके जेबी गुप्ता की एक बुक है, उसमें एक सवाल पूछा गया था, अगर रेजिस्टेंस के डायमीटर को हाफ कर दिया जाए और उसके रेजिस्टेंस को एन में परिवर्तन कर दिया जाए तो कितने टाइम्स बढ़ेगा, 12 टाइम्स उसका आंसर आया था। तो जरूर जाके इससे सवाल लगाइएगा। अगर रेजिस्टेंस में चेंज किए, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का अगर रेडियस में चेंज किए तो कितना परिवर्तन होगा, आर न्यू कितना होगा, 1/n की पावर 4 टाइम्स आर ओल्ड। और डायमीटर में भी चेंज किए तो भी हमें न्यू रेजिस्टेंस क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ओम लगाइएगा जरूर, ओम यूनिट है इसकी, ठीक है। अगर हम डायमीटर में चेंज किए तो भी हमको क्या प्राप्त होगा, ये 1/n की पावर 4 टाइम्स आर ओल्ड। डायमीटर और रेजिस्टेंस में जहां चेंज होगा वहां एक ही रूल लगाना है आप लोग को, 1/n की पावर 4 टाइम्स आर ओल्ड। और अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज किए तो हम क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब रूल, ये आप लोग जरूर देखिएगा। ये अगर हम डायमीटर में उसमें चेंज किए क्रॉस सेक्शन एरिया में तो हमारा नया रेजिस्टेंस कितना प्राप्त होगा, वो पुराने रेजिस्टेंस का 1/n स्क्वायर टाइम्स आर ओल्ड होगा, ठीक है। और हमने अगर उसके लंबाई में परिवर्तन कर लिया तो क्या जानेंगे, क्या समझेंगे, उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया तो न्यू रेजिस्टेंस जो प्राप्त होगा हमको वो एन स्क्वायर आर ओल्ड होगा, यानी आर ओल्ड का एन स्क्वायर टाइम्स होगा। अब चलिए आइए तो आप लोग को समान, लेकिन देखिएगा किसी में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा कोई भी कंडीशन में,
ये आप लोग को आज हमने बता दिया कि अगर हम वेरिएबल चेंजेस करते हैं, कंडक्टर में चेंजेस करते हैं, तो हमें न्यू रेजिस्टेंस क्या प्राप्त होगा, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और डायमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास में बस इतना ही, और आगे आप लोग को सारी टॉपिक समझाई जाएगी अच्छे से, एकदम अच्छे से चल रही है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ी जाएगी। आप लोग को बहुत बेहतरीन क्लास चलाया जाएगा। आप लोग की बेसिक इलेक्ट्रिकल की शुरुआत हो चुकी है, 6 लेक्चर हो चुके हैं। आप लोग की बेसिक मशीन यानी इलेक्ट्रिकल मशीन की भी क्लासेस शुरू होने वाली है बहुत जल्द। इलेक्ट्रिकल मशीन या तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, दोनों में से एक सेक्शन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो आप लोग बिना देर करे हुए इससे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि अब क्लासेस का टाइम बढ़ेगा, क्लासेस बढ़ेंगे और आप लोग को अच्छी क्लासेस मिलने वाली है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की भी, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लासेस चलेगी और बहुत बेहतरीन क्लासेस चलेगी। ऐसा क्लासेस आपको देखने को कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। देखिएगा, सारे YouTube पे हम जानते हैं बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही लेक्चर पढ़ाते हैं, सारे लेक्चर नहीं पढ़ाते। फिर उन्होंने बोल देते हैं कि आइए हमारा चैनल ज्वाइन करिए, आइए हमारा ये करिए। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। 2 से 3 लेक्चर करने के बाद ये नहीं बोला जाएगा कि आइए हमारा पेड क्लास ज्वाइन करिए। ये सब नहीं, सब चलेगा YouTube पर ही चलेगा, फ्री चलेगा, हमेशा चलेगा। और कोई भी आप लोग को एक बात बता दें, यहाँ पर कोई भी आप लोग को छुपाया नहीं जाएगा। जो जितना आएगा, जितना बताया जाएगा, जितनी कोशिश की जाएगी, आप लोग को अच्छा से अच्छा देने के लिए कोशिश की जाएगी। यहाँ पे आप लोग को ना कोई पेड क्लास ज्वाइन करनी है, न कोई आप लोग को कुछ भी ज्वाइन करना है, क्योंकि इसीलिए तो मैं चलाया हूँ इस यूट्यूब पर कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं पेड क्लास, जो लोग दूर जाके कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग के पास पैसे नहीं है, जो लोग के पास आर्थिक कमजोर हैं, ताकि उन लोगों की मदद हो जाए। मैं पैसे लेने के लिए नहीं चलाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस जोड़ते रहिए सबको। और 5 लेक्चर का जो पिछले जो 5 लेक्चर हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं प्लेलिस्ट के। तो आप लोग क्या करिएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और जिससे कि आप लोग नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत बाद में ना हो और बाद में कोई ज्यादा बड़ा भीड़ भी ना लगे। साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। पीडीएफ देखिए, मैं 2 क्लास का एक साथ कर दे रहा हूँ, लेकिन आप कहेंगे तो एक और क्लास का साथ में कर दूंगा, आज का भी कर दूंगा। लेकिन कमेंट में करके जरूर बताएं, कम ही बताइए, कम ही। अच्छा ही भले ही ना बताएं, अच्छा लगे या चाहे बुरा, लेकिन कम ही जरूर बताएं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। अगर जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्ले बटन जरूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अच्छा कर सके। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक यूपीपीसीएल जेई। हमारे जितने क्लासेस देख रहे हैं सभी बच्चे, एक जेई तो है ही, जितने भी सब अपने आप में जूनियर इंजीनियर अभी से हैं, और अपने आप को अभी से ही अजम्पशन कर लीजिए कि हम जूनियर इंजीनियर बन गए हैं। जो चीज आप लोग सोच लेते हैं और सोचते रहिए इसके बारे में दिन भर कल्पना करते रहिए, दिन भर अपने आप को ऐसे ढाल लीजिए कि हम जूनियर इंजीनियर अभी से हो गए। कंफर्म की गारंटी दे रहे हैं, अगली सीट यूपीपीसीएल जेई एग्जाम में आपकी फिक्स है, डन। धन्यवाद आपका।